Hello guys, welcome to my channel Divine Sunshine Blessings 777। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। हेल्दी एंड हैप्पी होना आपका बर्थ राइट है, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ। या गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए जो मेरी रीडिंग्स को पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ के साथ रीडिंग्स को लाइक एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच गाइस। एंड या गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आई एम सेंडिंग यू हीलिंग, ठीक है? उसको आप पॉजिटिव होकर एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है? आई एम सेंडिंग यू फिजिकल हीलिंग। जहाँ भी आपकी कोई भी आपके इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे, तो आई विल प्रे कि एंजल्स, आर्कएंजल्स, महादेव, ठीक है, यूनिवर्स आपको वो हीलिंग दे उस एरिया में, ताकि आप उन चीज़ों से रिकवर कर सकें, ठीक है? एंड जहाँ पे भी आपको मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, या फिर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो है, वहाँ पर मैं आई एम सेंडिंग यू मेंटल हीलिंग, ताकि आपकी वो सारे इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। साथ के साथ मैं हमेशा गॉड से प्रे करती हूँ आपके लिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपको सक्सेस मिले, आपको वो सारी चीज़ें लाइफ में मिलें, जो भी आपकी ड्रीम्स वो एज सून एज जल्दी पूरे हो जाएं। और साथ के साथ इन केस अगर आपकी लाइफ में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, तो आई ऑलवेज प्रे गॉड से कि वो आपकी लाइफ में सारे जल्दी से रिजॉल्व हो जाएं। ओके, ऐसे ही मेरी दिल से प्रे हमेशा रहती है। सो गाइस, आपने आज का थीम देख लिया होगा, सोल की आवाज़, ठीक है, आत्मा की आवाज़। ये बहुत स्पेशल भी हो सकती है रीडिंग आपके लिए, बिकॉज गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जो भी यहाँ पर हैं, मेरा मेन पर्पस है कि आपकी सोल को अवेकन करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड साथ के साथ आप उस प्रोसेस में, बिकॉज मोस्टली सबकी जर्नी अलग अलग होती है, अलग अलग जर्नीज़ के पार्ट होते हैं, ठीक है? सो इसमें क्या होता है कि आपको फाइनली अपनी एनलाइटमेंट तक जाना होता है, ठीक है? एक पीस तक जाना होता है। जब आप पीस में जाएंगे, जब आप एनलाइटमेंट में जाएंगे, तो आप उस 5D वर्ल्ड से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। बट ये जो बेसिकली यू पीपल आर स्टेइंग इन द 3D वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर्स, नेगेटिविटी एंड अगर बोलें तो टॉक्सिसिटी किसी भी लाइफ के एरिया में से बैक टू बैक ना आपको बैकफायर करती रहती है, ठीक है? तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपकी सोल की आवाज़, ठीक है, आपकी आत्मा की आवाज़। एक्चुअली यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज मुझे किसी की एनर्जी आ रही है कि समबडीज बहुत सैडनेस है उनकी लाइफ में, ठीक है? अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि कहाँ पे किस एरिया में आपके लाइफ में सैडनेस है। ना आपका सोल जो है ना, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि मुझे डाउनलोड किया, आपका सोल है ना, वो किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहा है, ठीक है? बट एग्जैक्टली आप उन चीज़ों तक जाते हैं, बट फिर से वो आपकी लाइफ में ना आप पीछे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? जितने आप फॉरवर्ड स्टेप ले रहे हैं उतने ही आपको कोई लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, चाहे वो कोई पर्सन हो या आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन हो, कि आपको बैक में ले आती है। इससे क्या हो रहा है कि आपकी सोल ना बहुत पेन में है। अब आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि किसी का सोल ना बहुत परेशान है, ठीक है? किसी का सोल मतलब आपसे ना आपका सोल ये बोलना चाहता है, बताना चाहता है कि उसको ना एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, ठीक है? अब स्टेबिलिटी लाइफ के हर एरिया में चाहिए होती है, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, ठीक है? तो उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए। आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, वो पीस चाहिए, वो हैप्पीनेस चाहिए। और मुझे बार बार एक चीज़ आ रही है, जो कि बार बार आ रही है कि आपका सोल हार्मनी चाह रहा है, बिकॉज ये मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे बार बार बोल रहे हैं कि हार्मनी, जॉय, हैप्पीनेस, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो सोल है वो इन चीज़ों के लिए क्रेव कर रहा है, ठीक है? हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप सभी की किसी की लाइफ में हो सकता है कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा हो, ठीक है? तो आप मेल फीमेल
इट्स ओके, फाइन, डजेंट मैटर। बट आपका जो सोल है ना वो आपके पार्टनर के लिए क्रेव कर रहा है बेसिकली, क्योंकि यू फील लाइक सैडनेस इन योर लाइफ, यू मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सैडनेस है, या फिर आपको एक होता है ना किसी का कभी मन नहीं लगना, ठीक है, तो आपका सोल उस पार्टनर के लिए क्रेव कर रहा है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आप मैरिड भी हैं तो कुछ मुझे ऐसा स्ट्रांगली आ रहा है कि किसी का ना कुछ लीगल मैटर्स चल रहा है, माइट भी, या तो आपके मैरिड लाइफ में कुछ इशूज़ चल रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लाइक किड्स चिल्ड्रन, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो जो है ना वो आपकी सोल को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका सोल उन सब चीज़ों से निकलना चाहता है। यहाँ पे किसी का कुछ डिवोर्स मैटर भी चल रहा है, ठीक है। तो आपका सोल ना उसमें एक फाइनल स्टेज पे आना चाहता है, मतलब आप एग्जैक्टली कुछ पीस चाहता है आपका सोल, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी किसी को चल रहा है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनके साथ लाइक नहीं होनी चाहिए थी बेसिकली, बिकॉज आप वो डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है, बट स्टिल आपके साथ वो चीज़ें हुई हैं। तो आपका जो सोल है ना उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है, बहुत एंड यू पीपल यू नो, यहाँ पे ना एक और एनर्जी मुझे आ रहा है कि लाइक ना यू वांट लाइक कि आप खुश रहें, ठीक है, और यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी बेसिकली, ठीक है। आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, बट बैक ऑफ द माइंड जो आपका जो सोल है वो 5D वर्ल्ड से डेफिनेटली कनेक्ट है, बट वो क्या चाहता है, किसी का साथ चाहता है, किसी को चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो खुशी आपकी अपने आप के साथ भी हो सकती है और वो खुशी आपके डियर वंस एंड नियर वंस के साथ भी हो सकती है, ठीक है गाइस। एंड बिफोर टू स्टार्ट रीडिंग आई प्रे कि आप प्रोटेक्टेड हों, आपके डियर वंस एंड नियर वंस आप प्रोटेक्टेड एंड सेफ रहें, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स हैव अ लुक कि आपका सोल आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, एंड जो भी आपकी करंट स्टेज है उस पर आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस आपके लाइफ में ना कुछ रिसेंटली भी कुछ होकर चुका है, ठीक है। लाइफ के किसी भी एरिया में किसी के भी साथ कुछ रिसेंट कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप कुछ लाइक सैडनेस में है। यस एग्जैक्टली, मैंने अभी कहा भी था कि किसी का जो सोल है ना वो खुश रहना चाहता है, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ। ऐसा मुझे आया था, भी मैंने बोला भी था कि जो मुझे डाउनलोड रहा है, तो एग्जैक्टली आपका जो सोल है ना वो एक हैप्पीनेस चाहता है, ठीक है, उन हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। आपका सोल एक इनर पीस चाहता है। अगर मैं कहूँ ना यहाँ पे सोल की बात हो रही है, ठीक है, 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं, आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में है ना तो आप चाहते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, या मुझे स्ट्रांगली आ रहा है, तो आप ना उन पार्टनर के साथ अपना रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये आप नहीं, आपका सोल क्रेव कर रहा है उस एनर्जी के लिए, ठीक है, उस एनर्जी के पास जाने के लिए आपका सोल चाहता है। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ ना तो आपका किसी के साथ सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ लाइक सेपरेशन में हैं तो ये जो मुझे बता रहा है वो ये चीज़ बता रहा है कि आप एक पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, पिछले जन्म के जीवन साथी जिसको बोला जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करेगी ये चीज़, ठीक है, बट एग्जैक्टली 90% तो इसलिए ना आपका सोल उनके लिए क्रेव कर रहा है बेसिकली, ठीक है। आपको ना उनके साथ एक हैप्पीनेस मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहा है कि जो आपका सोल आपको तो मिलती है, बट यहाँ पे हम सोल की बात कर रहे हैं, तो जो आपका सोल है ना उनके साथ ना एक मतलब आपको खुशी महसूस होती है जो कि आपको कभी किसी के साथ लगी नहीं होगी। ऐसा आपको अपने पार्टनर के साथ वो ना इनर हैप्पीनेस मिलती है, इनर मतलब आप ना इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है उनको आपके साथ। और यहाँ पे ना मुझे आपका एक चीज़ और आ रहा है मुझे कि आपका जो सोल है ना वो ये चाहता है कि आपके कुछ ड्रीम्स ना, देखिए एज आपका कुछ भी हो सकता है, बट आपके कुछ जीवन के सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं, ठीक है, तो उनको आपका सोल पूरा करना चाहता है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको वो क्रेव कर रहा है, सक्सेस पाने के लिए बेसिकली आपका सोल क्रेव कर रहा है, ओके। और देखेंगे कि आपका सोल क्या कहना चाहता है, कुछ फुलफिलमेंट चाहता है। यहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, मैंने भी डाउनलोड में बोला भी था,
तो वो पूरा करना चाहता है बेसिकली आपका सोल। यस, एज ऑफ कप्स, यस गाइस, आपका सोल ना आपके साथ, मतलब आपको ना यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ अपनी सिचुएशन की वजह से अपनी लाइफ की, अब आप देखिएगा कहाँ रेजोनेट कर रही है आपके साथ। आप ना लाइक टूट गए थे, ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना दो राह पे खड़े हो जाना, समझ नहीं आ रहा, एक डिसीजन लेने में बड़ी डिफ़िकल्टी होना, ठीक है, कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो वहाँ पे आपका सोल ना आपको ये क्रेव कर रहा है कि आपको वापस से खड़ा होना है, आपको वापस से अपने लिए स्टैंड लेना है। डिवाइन देखिए आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, 5D वर्ल्ड है, वो आपको वो सब कुछ चीज़ें देना चाहता है जो आप चाहते हैं। आपको कुछ न्यू ऑफर्स लाना चाहते हैं, जिस एरिया की जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे परेशान हुए थे ना, तो वहाँ पे ना आपके लिए ना एक हैप्पीनेस आ रही है, आपको ना आपका सोल इंस्पायर कर रहा है। पास्ट इश्यूज़ को छोड़कर आपका सोल आपको इंस्पायर कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ना आपका सोल आपको, मैं बेसिकली बोलूँ ना तो प्यार देना चाहता है। आपका सोल आपसे वो प्यार देना भी चाहता है और प्यार मांग भी रहा है आपसे, ठीक है। आपके सोल आपको ये बताना चाहता है कि आप उसको प्यार करें। यहाँ पे मुझे एक चीज़ आ रही है, वो आ रही है आपके इनर चाइल्ड को लेके गाइस, क्योंकि जब आपका इनर चाइल्ड हील रहेगा ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी पीस एंड हैप्पीनेस आ रही है जिसको आप अब मतलब अपने आउटर वर्ल्ड को भी फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पे आपका जो सोल है ना, वो एक इनर पीस चाहता है, ठीक है, इनर लव चाहता है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। आपका सोल आपसे प्यार बहुत करता है और वो सेम इक्वली आपको कह रहा है कि उसको प्यार चाहिए। आपको अपने आत्मा का भी ध्यान रखना है, अगर मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तभी आप अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट की तरफ जा पाएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, मेरे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको आज से आप ये डिसाइड कर लीजिए, यहाँ पे जो भी आप सभी हैं, आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो आज से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है, ओके। और देखेंगे कि आपका सोल आपको क्या बताना चाहता है। थैंक यू। और आपका सोल ना गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, कुछ नई चीज़ों में जाना चाहता है। अब आप ये देखिएगा कि आपकी लाइफ में कहाँ रेजोनेट कर रही है चीज़, आपको क्या चीज़ कुछ नई चाहिए जो आपको उस चीज़ में टैप इन होने की ज़रूरत है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए, या हो सकता है कि रीडिंग का कुछ कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप लीजिएगा, रेस्ट ऑफ बाकी लोग के लिए भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ना अगर कोई रिलेशनशिप के बिहाफ से देख रहे हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप के बिहाफ से, तो आपका सोल चाहता है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप में चाहें। शायद हो सकता है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपका ध्यान ना रखा हो, पास्ट में जो भी आपके पार्टनर रहे हों, शायद उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया हो, अपना फोकस आपके ऊपर ना रखा हो। ये उनके लिए, जो लोग सिंगल हैं या मैरिड भी हैं, उनके कुछ लीगल इश्यूज अभी चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला भी था। तो यहाँ पे ना कोई किसी का सोल प्यार पाने के लिए बहुत क्रेव कर रहा है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली चैनलिंग हो रही है कि आपका जो सोल है ना वो प्यार पाने के लिए क्रेव कर रहा है। बिकॉज आपने अपने यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का पास्ट अच्छा नहीं रहा है बेसिकली ना, किसी के पार्टनर ने अपने उनके कुछ रीजंस होंगे, ठीक है, उस रीज़न की वजह से ना कहते हैं कि आपसे लव तो कर लिया, ठीक है, या आपसे मैरिज तो कर ली, बट अपने ओन रीजंस की वजह से ना वो बैकआउट हो गए आपकी लाइफ से। और आपका सोल उनसे बहुत प्यार करता था, उन्होंने कोई अपने पर्सनल रीज़न दिए होंगे। शायद अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे जो मुझे चैनलिंग हो रही है कि उन्होंने आपसे बोला होगा कि उनकी फैमिली रेडी नहीं है, या फिर उनके कुछ फिनेंशियली वो स्टैंड नहीं लिए अभी तक, ठीक है। तो बट आपका सोल उनसे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन मिल गया। और अब क्या है कि वो आपके पार्टनर शायद इतने अपने साथ इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स हुए हों। तो आपका सोल उनके लिए वो क्रेव कर रहा है। बट डोंट वरी गाइस, यहाँ पे मैं एक गाइडेंस भी है आपके लिए, जो मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं।
वो ये बता रहे हैं गाइस कि आपके पास वो पार्टनर आ भी सकते हैं, क्योंकि उन आपके साथ तो वो एक नई शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। उनका सोल उनको खुद आपके लिए क्रेव करेगा, आपसे रिलेशनशिप को वापस से एक रिकॉन्सिलेशन के लिए, रीयूनियन के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका सोल भी आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। वो एक न्यू ऑफर के साथ आपके साथ आ सकते हैं। शायद हो सकता है कि वो एक रियलाइजेशन फेस में, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उनको एक रियलाइजेशन मोड पे डाला हो, चाहे वो अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हों, बट उन्होंने आप उनको एक, उनकी जो सोल है ना, जो डिवाइन ऑर्डर है, वो उनके लिए ये हो सकता है कि वो आप रियलाइजेशन फेस में भी आए हैं। उनको रियलाइज़ होगा, आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होगी कि कितना कि आपका दिल बहुत साफ है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, ऐसा मुझे चैनलिंग हो रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली वो रियलाइजेशंस होंगे, और चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, अगर आप सेपरेशन में हैं तो क्या है, तो उनका, आपके पार्टनर का सोल भी आपके लिए क्रेव करेगा 100% क्रेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, एंड 10 नंबर एक साइकिल को ख़त्म करता है, और एज ऑफ कप से वो एक बिगिनिंग को दिखाता है, एक नई शुरुआत को दिखाता है, ठीक है। तो आपका जो ओल्ड पैटर्न है आपके साथ, वो आपके पार्टनर से हटेंगे, मतलब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आपके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और डिवाइन ना आपके लिए कुछ ऑफर्स भी ला रहे हैं गाइस, डेफिनेटली कुछ ऑफर ला रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, कुछ ऑफर्स भी आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन, देखो आपको डायरेक्टली मैं बोलूँ ना, तो डिवाइन खुद एक सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको कैसे हाथों में लिया हुआ है ऑनेस्टली, और यहाँ से देखो एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ आपको ना कुछ बर्ड्स, लाइक बर्ड्स, स्पैरोज, पिजन्स, वो आपके एंसेस्टर्स का साइन है, वो एंजल्स का साइन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Yes. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Love was okay. Guys, let me clarify this. Love was okay. Thank you very much. Thank you. Love was okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much, universe. Yes. ओके गाइस, एक्चुअली मैं बोलूँ ना, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका पार्टनर वो क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी अभी तक है वो आपके लव रिलेशनशिप के साथ साथ उनके एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में ना गाइस एक कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली आई है, जो आपके पार्टनर में ना कुछ इश्यूज हुए हैं, उस वजह से आपका सोल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिस्टर्ब हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो आपके पार्टनर के साथ, मैंने बोला भी था अभी कि सोल टू सोल कनेक्शन, और यहाँ पे क्लियर हो गया है गाइस। ये कहते हैं ना कि एंजल्स, डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है, इसलिए यहाँ पे जितने भी मैरिड लोग हैं जो कि सेपरेशन में, ये आपकी कार्मिक साइकिल थी जो एक फिनिश हुई है। आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए आ रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में हो, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो, आप बहुत डिस्टर्ब रहे, बट ये ना डिवाइन ने ही लाया था उस पार्टनर को आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आपके सोल को उनसे मिलना था। आपकी एक ऐसी ख्वाहिश होगी कि आपका ऐसा पार्टनर मिले जो लाइक ना आप एकदम उनके फ्रेंड तरीके से रह पाए उनके साथ, या जो भी रेस्ट ऑफ है ना उनके भी ट्विनिंग बाउंडिंग आपकी ना, अगर मैं बोलूँ ना तो लाइफ में आपने बहुत लोगों ने, देखिए सबके साथ ज़रूरी नहीं है रेसोनेट करेगी चीज़, बट आपने अपने पार्टनर के साथ ना एक बहुत अच्छा बबल फेस इंजॉय किया, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा टाइम रहा है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, केमिस्ट्री अच्छी थी, बट कुछ एक कार्मिक साइकिल आया जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशंस आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, वो एक कार्मिक साइकिल थी। ऐसा यहाँ पे गाइस मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको लव नहीं करते, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लव करते हैं। उनका सोल, हमारा सोल की आवाज़ ही है, जैसे आपका सोल उनको पुकार रहा है ना, ऐसे ही उनका सोल भी आपको पुकार रहा है। ये स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले का बनाया हुआ रिश्ता है एग्जैक्टली। और अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो यहाँ पे ना उनके कुछ एक फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं,
ठीक है। कभी कहते हैं ना कि इंसान मनी माइंडेड हो जाता है, इस 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ ना तो आपके पार्टनर को ना कुछ क्रेविंग हो गई है, ठीक है, कि उनको अपने फिनेंस को अच्छा करना है, फिनेंस को अच्छा करना है, वो एक 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। गाइस ये ना मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, बट एग्जैक्टली है आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली ना उनका सोल आपको क्रेव करता है, बट अपने फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या फाइनेंशियल स्टैंड लेने की वजह से वो आपको दूर हो गए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर भी देखो, अगर मैं बोलूँ ना तो देखो आपको मांगते हैं। हालांकि आप में कितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, कितने भी करें, वो डायरेक्टली आपको यूनिवर्स से आपके डिमांड कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, ठीक है। और वो ना उनका जो सोल है ना, वो इस चीज़ के लिए भी क्रेव करता है कि आपको ना अपनी लाइफ में, अगर मैं सच बोलूँ तो बहुत मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो आपको ना वो एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। आपके छोटे छोटे ड्रीम्स, आपके बड़े ड्रीम्स कुछ भी हों, वो आपको पूरा ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे और आ रही है कि उनकी लाइफ में ना कुछ एक फीमेल हैं, शायद उनकी मदर हो सकती है, उनकी फादर हो सकते हैं, उनकी उनकी मदर हो सकती हैं, या कोई उनके वर्क प्लेस पे ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर उनकी कोई नोन पर्सन ऐसा हो सकता है जो फीमेल है, या कोई थर्ड पार्टी है। बेसिकली ना वो उनको मिसगाइड कर रही है, शायद हो सकता है उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। वो ना मतलब उनको मैनिपुलेट कर रही है, आपके पार्टनर के माइंड को ना मैनिपुलेट कर रही है। बट आपके पार्टनर को भी आपका लिए उतना ही क्रेव है जितना कि आपको उनके लिए क्रेव है, ठीक है। और आपका सोल ना एक स्टेबिलिटी चाहता है। और यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका सोल एक स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में, ओके। एक लाइक ना फिनेंस अगर क्राइसिस चल रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को ना वो सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। एंड आपके और आपके पार्टनर में ना बड़ा लविंग एंड केयरिंग है। ये 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, बट अगर मैं 5D वर्ल्ड से बोलूँ तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए वो लव है, वो केयर है आप दोनों में। आप एक बहुत अच्छे स्वीट कपल हैं, ठीक है, और बहुत ट्रस्टवर्दी हैं एक दूसरे के लिए, बहुत लॉयल हैं, ओके। थैंक यू वेरी बट बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे आपकी लाइफ में जो आप बहुत डिस्टर्ब रहे थे। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस गाइस, एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो आपके ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, आपने इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिया है। और इतना एक्सट्रीम लेवल आपने चाहा इस रिश्ते को ना सुधारने के लिए कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, बट एग्जैक्टली ड्यू टू वॉट एवर द रीज़न आपका ये रिश्ता ना एक सस्टेबल नहीं रहा, एक जोन में नहीं रहा। कुछ ना कुछ डिसबैलेंस आते रहे, कुछ थर्ड पार्टीज आती रही। थर्ड पार्टीज उनका फाइनेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। बट कहते हैं ना जो रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, चाहे कोई कितना भी आ जाए, बट एग्जैक्टली वो एक साइकिल एंड होती है। तो आपकी जो सोल और उनकी जो सोल की, आपकी जो सोल की आवाज़ है वो ये कह रही है कि आपको उनसे मिलना है, उनको आपसे मिलना है, और ये साइकिल एक ना एक दिन डेफिनेटली ख़त्म होगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डायरेक्टली यूनिवर्स आपके साथ है। और यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, आपका फिनांस ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है। आपको कुछ लॉसेस हुए हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे ना आपकी विश थी आपके ड्रीम्स को पाना, ठीक है। आपकी विश थी, कुछ आपके अपने ड्रीम्स थे, उसको आप पाना चाहते थे। एक कहते हैं ना एक ओहदे पर पहुंचना चाहते थे आप अपनी लाइफ में। यहाँ पे ड्रीम होगा कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने बिजनेस को का एक्सपेंशन करें, उसको अच्छे से स्प्रेड करें, उसको अच्छे क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट रहें। बट व्हाट्सएवर द रीज़न वो चीज़ हो नहीं पाया। तो जो आपका सोल है ना वो बहुत डिस्टर्ब रहा। आपने बहुत हार्ड वर्क किया, ठीक है, आपने बहुत पेशेंस भी रखा, बट वो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से बिखर गई। तो आपका सोल ना उस वजह से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे परेशान हुआ है, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। इसलिए आप बहुत ज़्यादा सैड रहे अपनी लाइफ में। मैंने स्टार्टिंग में डाउनलोड में कहा भी था। तो वो आपकी लाइफ से वो सैडनेस भी जा रही है। यहाँ पे आपकी लाइफ में जिस वजह से भी सैडनेस रही है, वो आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। Yes, 8 of cups, 6 of cups. Yes guys, यहाँ पे क्लियर है कि आपका जो इनर चाइल्ड है ना, आपका सोल आपको बताना चाहता है कि आपका इनर चाइल्ड बहुत वीक है। कुछ आपके इनर चाइल्ड वूंड्स हैं गाइज। ये सबके लिए नहीं होगा, बट एग्जैक्टली कुछ लोगों के लिए, बट आई एम श्योर ये 90% लोगों के लिए है कि आपका जो आपकी एज कुछ भी हो, डजेंट मैटर,
जेंडर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट आपका इनर चाइल्ड में ना मतलब कुछ चीज़ें रह गई हैं जो बचपन में मिसिंग हो गई हैं, तो उस आपका जो सोल है ना वो उन चीज़ों के लिए क्रेव कर रहा है, उन चीज़ों को ना जीना चाहता है। अगर मैं ओपनली और ऑनेस्टली बोलूँ तो उन सब चीज़ों के लिए आपका जो सोल है ना वो चीज़ों को जीना चाहता है। आपका सोल उस फ्रीडम में आना चाहता है, आपका सोल जो है वो नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ आ रही है, ये जो लोग चाहते हैं आपका ना, आपका सोल क्रेव कर रहा है आपके पार्टनर के लिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, बट यहाँ पे 80% चांसेस है कि आपका रिकॉन्सिलेशन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, क्योंकि आपका सोल उनके लिए क्रेव कर रहा हो। ये जो चाहे इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, रिश्ते में कुछ भी हो जाए, बड़े भगवान का बनाया हुआ रिश्ता, ये आपका जो सोल है एक्चुअली आपके सोल के साथ साथ, क्योंकि आपका आप दोनों का सोल कनेक्शन है, तो आपका और आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है। एंड गाइस यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे जो उनकी 5D वर्ल्ड है, ठीक है, जो इनकी हायर शेल्फ है, जो आपके पार्टनर की हायर शेल्फ है, वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर गई है, जो उनका सोल है वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर गया है, और वो ज़रूर कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। यस, यस, क्लियरली एज ऑफ पेंटिकल्स, यस गाइस। आपने ना अपने पार्टनर को, अगर मैं यहाँ पे अगर लव रिलेशनशिप को और या फिर मैरिड, जो लोग मैरिड हैं जो रिलेशनशिप में, अगर मैं उनको लेकर बोलूँ तो डेफिनेटली आपने अपने पार्टनर को ना, देखिए एक चीज़ बोलती हूँ यहाँ पे, नोनली अननोनली आप अपने पार्टनर के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप कितनी भी अपने लाइफ में बिजी हो या कुछ भी कर रहे हो, बट आप अपने, जैसे कहते हैं 24 आवर इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि 24 आवर इंटू 7 आपके पार्टनर आपके माइंड में रहते हैं, तो वो ना यूनिवर्स, एंजल्स उसको अब आपकी लाइफ में ला रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ना स्पेशली मैं गर्ल्स को और फीमेल्स को बोलना चाहूँगी जो मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, जो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो, हैव पेशेंस एंड वेट, बिकॉज आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। एंड मैं उन सारी फीमेल्स को, गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ कि वेट फॉर सम टाइम, टेक एक्शन, जो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लें, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जब अपने लिए मतलब आपके लिए एक्शन रहेगी, लेंगी ना, तो वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। डोंट चेज देम, उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करिए, उनको चेज मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि आपका सोल उनके लिए क्रेव कर रहा है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आकर रहेंगे आपके पास, ठीक है। उस मैस्कुलिन एनर्जी को, जो भी आपके पार्टनर हैं मैस्कुलिन एनर्जी है, तो उनको एक आपके लिए फॉरवर्ड स्टेप लेने दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँ तो आपके लिए ना आपका सोल कुछ ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप क्या कुछ ऐसी आपने कुछ टेक्निक्स की हैं, या फिर नोनली अननोनली आपने किसी चीज़ों को बार बार चाहा है, वो चीज़ें वो आपकी लाइफ में, उन चीज़ों का ना वेलकम हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, जो अपने बिजनेस को और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि आपके सोल को वो बार बार क्रेव है, एक्चुअली ना आप डिस्टर्ब भी हैं, आपका जो इनर चाइल्ड है वो भी डिस्टर्ब है एंड आप भी डिस्टर्ब हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपके जो प्रोफेशनल लाइफ ना डिसबैलेंस चल रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स से बताना चाहते हैं, एंजल से बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या तो सेम बिजनेस को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या रेस्ट ऑफ एक न्यू आप चीज़ों में, न्यू वर्क में, आप अगर बिज़नेस में ही अगर आगे न्यू कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, तो वो एक चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। साथ के साथ जो लोग अपना जॉब चाहते हैं, जो अपना लाइक जॉब के लिए क्रेव कर रहे हैं, देखिए नोनली अननोनली आप अपने जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जॉब डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ, आपने कुछ अप्लाई करे होंगे, तो वो एक साइकिल है ना, वो एंड की तरफ है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है और कुछ ऑफर्स भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ये डायरेक्टली यूनिवर्स ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ, आप भगवान के ना बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। देखो कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, कितने भी कुछ भी हो जाए, पर भगवान ने कैसे आपको थामा हुआ है। आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हो, जिस भी आप डिवाइन पावर पे आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ हमेशा जस्टिस करना चाहते हैं, और कैसा उन्होंने आपको थामा हुआ है। आप कितने भी, वो आपको बिखरने नहीं देंगे। दैट्स माई लाइक आई चैलेंज यू कि वो आपको बिखरने नहीं देंगे। सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों, वो डेफिनेटली सॉर्ट होके रहेंगे ही रहेंगे। और हम नेक्स्ट टेक्स्ट से देखते हैं कि
आपकी सोल क्या क्रेव कर रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था प्यार प्यार मांग रही है, और एग्जैक्टली यहाँ पे वो चीज़ आ भी गई थी। थैंक यू वेरी मच। यस, एक आपका जो सोल है ना, वो एक न्यू चीज़ों में ना एग्जिस्ट होना चाहता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, तो देखो पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने के लिए रेडी है, ठीक है। आपको किसी मतलब आप ना एक मतलब कितने ऊपर वाले की नज़रों में ना एक फूल है, और वापस से आप फूल की तरह ना खिल मतलब आपकी लाइफ में ना वो हैप्पीनेस लाना चाहते हैं आपको। आप किसी भी गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, वक्त है, वक्त टल जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी ही आएंगी, ये मैं नहीं बोल रही क्योंकि मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ना वो एक वापस से हरियाली आ रही है, अगर मैं बोलूँ ना, जैसे कहते हैं ना कि आपका सोल चाहता है कि रंगों में बिखरना, ठीक है, रंगों को जीना लाइफ में, हर तरीके की खुशी को जीना। तो वो ना आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है। और मैंने एक मैनिफेस्टेशन कहा था, नॉनली आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। ओके, और देखते हैं कि आपका सोल क्या कहना चाहता है यस, ओके ओके, ऑलराइट। गाइस यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आपको कि आपकी लाइफ पे ना आप किसी गिल्ट में हैं, ठीक है। पहले तो उस गिल्ट को छोड़ दीजिए अपनी लाइफ में। आप जिस भी गिल्ट में हैं, आप उस गिल्ट से बाहर निकलिए। अब आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में ना किस चीज़ में गिल्ट में हैं। आप बहुत परेशान हैं, बहुत सैडनेस में हैं, रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकते हैं, रेस्ट ऑफ चीज़ों की। वो तो रिलेशनशिप के इश्यूज आपके रिजॉल्व होने ही वाले हैं, बट एग्जैक्टली आपका जो भी देखिए, ये आप अपनी लाइफ में देखिएगा कि ये सिचुएशन आपकी कहाँ रेजोनेट कर रही है। तो ये आपके लिए ना गाइस एक गाइडेंस भी है, आपके लिए एडवाइस है कि आपको उस गिल्ट से निकलना है, ठीक है। क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत लाइफ में कहते हैं ना कि एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, क्योंकि वो आप सेम साइकिल में बार बार फंस जाएंगे। तो यूनिवर्स माई स्पिरिट मेरे स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि आपको उस गिल्ट से बाहर निकलना है, ओके। थैंक यू। Yeah, I know. It's great, nice. Oh my God, lovers. Oh my God, oh my God. Guys, I'll show you one thing. Lovers and lovers. Lovers and lovers. Guys, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ क्लियरली बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि आप और आपके पार्टनर, ये क्लियर हो गया है। बाकी आप अपने आप से पूछिएगा, ठीक है, आप और आपके पार्टनर एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। क्लियरली यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बोला था और आज ये मुझे बार बार डाउनलोड हो रहा था कि कुछ क्रेव कर रहा है आपका सोल। तो आपका सोल, आपके और आपके पार्टनर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, और आई गेस उनकी फाइनेंस की वजह से हुए हैं कुछ इश्यूज, ठीक है। और आपके पार्टनर ना कुछ ममा बॉय भी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जो अपनी मॉम की ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा मुझे चैनलिंग हो रही है। आपको आपके ना पार्टनर हैं, हो सकता है कि लाइक कहते हैं ना कि आपकी नहीं सुनते हैं, शायद ये आपके अंदर एक कुछ गिल्ट है या फिर कुछ ऐसा है, क्योंकि आपको ना चीज़ों से डर लगता है कि अगर आपने कंटिन्यू किया तो क्या होगा इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे ना गाइस मैं क्लियरली बोलना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है। मैंने अब डेफिनेटली, क्योंकि बार बार ये ट्विन फ्लेम आ रहा है, तो आई मेक अ वीडियो। मेरे को जब मेरे स्पिरिट गाइड्स गाइड करेंगे तो मैं ट्विन फ्लेम पे बनाऊँगी गाइस। आपका जो ये रिश्ता है ना, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। इसमें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ही जेन्युइनली बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत प्यारा। बेसिकली रिलेशनशिप नहीं होता, एक कनेक्शन भी होता है, ठीक है, जहाँ पे आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए क्रेव करते हैं, ठीक है। और कहते हैं एक आत्मा, मतलब अगर मैं बोलूँ तो हाफ सोल, एक सोल होता है, ठीक है, हाफ सोल आपका और हाफ सोल उनका होता है, ठीक है। तो आप जैसे कहते हैं ना कि आत्माओं का हिस्सा हो, आपकी आधी आत्मा उनके पास, आपकी आधी सोल आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ना आप दोनों की ना एक साइकिल थी, कार्मिक साइकिल थी, जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, चाहे वो उनके फ्रेंड्स
आपके रिलेशनशिप में आए हों, या फिर एक उनका फिनेंस आया हो, उनकी फैमिली आई हुई है जो आपकी बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं और काफ़ी, बट आपका उनके आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे देखो क्लियर हो गया ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आपका ना। आप अगर मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं ना गाइज, तो आप दोनों की मैरिज 2024 और 2025 में ज़रूर होकर रहेगी। और जो अगर मैरिड रिलेशनशिप है, जिनको मैरिड हैं जो लोग, आपके पार्टनर इफ़ यू वांट बेसिकली, ठीक है, अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं दैट इज़ ओके फाइन, बट इफ़ यू वांट बी विथ योर पार्टनर, ठीक है, तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व होगा। जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मुझे क्लियरली आ गया है कि आपका जो कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म हो गया। अब आपके वही दोबारा से जो आपने आपके पार्टनर ने कुछ 1 2 3 4 साल का जो भी आपका रिलेशनशिप हो गया, उसमें एक जो बबल फेस जो इन्जॉय किया था, वो बबल फेस अब आपका ना आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी वो क्रेव है, उनके सोल को भी क्रेव है आपके साथ आगे एक न्यू स्टेप लेना, एक न्यू लाइफ को आगे ले जाना, ठीक है। स्पेशली आपका ये मैरिज ऑफर आ सकता है उनके साइड से, ओके। और देखते हैं कि आपका सोल की क्या आवाज़ है आपको लेकर। नेक्स्ट एक्सर देखते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं बोलूँ ना यहाँ पे, तो आपका सोल उन्हीं के साथ हैप्पीनेस चाहता है, ठीक है। आप उन्हीं के साथ एक हार्मनी फील करते हैं। यस क्वेस्ट, ओके, ऑलराइट। डेस्टिनी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, इट्स ऑलराइट। वन मोर कार्ड, वन मोर। सर्विस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। गाइज आप लोगों के बीच में ना बहुत सारे इश्यूज तो डेफिनेटली हुए हैं, ठीक है। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग देखेगा कि आप दोनों में कहाँ ज़्यादा इश्यूज हुए हैं, क्या कुछ ऐसा था जो उन्होंने आपको ब्लेमिंग एनर्जी में डाला, आपने उनको ब्लेमिंग एनर्जी डाला, ठीक है। गाइज यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलूँगी प्लीज़ फॉरगिव देम, प्लीज़ फॉरगिव देम, ठीक है। आप उनको एक एनर्जी पास करिए, उनसे एक सॉरी के लिए रिक्वेस्ट करिए, फॉरगिवनेस के लिए रिक्वेस्ट करिए, थैंक्स बोलिए उनको, क्योंकि आप उनकी वजह से बहुत ग्रोन अप हुए अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने लाइक कहते हैं ना कि आप पहले कुछ और थे बट अब अपनी लाइफ में कुछ और हैं। आज जो है वो पहले आप नहीं थे। यहाँ देखिए सबके साथ रेजोनेट हो वो ज़रूरी नहीं है, बट जो अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं, जिनके साथ कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, व्हाट्सएप द रीज़न, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो मुझे लग रहा है कि 70% लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आपने ना ऊपर वाले से भी उनको मांगा है, ऐसा कुछ है। बट एग्जैक्टली मैं क्लियर बोलूँ तो आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। ये देखिए क्लियरली बता दिया यहाँ पे। देखिए ये लवर्स था, ये भी लवर्स था, एक न्यू शुरुआत आपकी होगी और यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही उनको मांगा है, आपके पार्टनर का जो सोल है ना वो 5D वर्ल्ड से डेफिनेटली कनेक्ट है, स्पिरिचुअली वो भी अवेकन है, ऐसा नहीं है। और आप दोनों एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, बेसिकली मैं बोलूँ तो आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं दोनों, और आप ना अवेकन हुए हैं, यूनिवर्स ने आपको अवेकन किया, एक न्यू एक्सपीरियंस देके आपने फेस किया अपनी लाइफ में। बट आप दोनों ने एक दूसरे को मांगा है, वो आपकी चाह पूरी हो रही है, आपकी डेफिनेटली मैरिज होकर रहेगी। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस पे गाइस, आपको ना कुछ अपनी सर्विस देनी है, कुछ आप देखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। बट हाँ, आप हो सकता है कि आपका प्रोफेशन कुछ भी हो और आप लोगों को सर्विस देते हो, तो यूनिवर्स इन चीज़ों से खुश है, ठीक है। आप कुछ किसी चीज़ की सर्विस करिए। और यहाँ पे मुझे चैनलिंग हो रही है कि आपके फैमिली में कोई बीमार है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। आपकी फैमिली में अगर कोई किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो हेल्थ आपकी ठीक होने वाली है। बट आपकी डेस्टिनी बहुत सुंदर है। आप अगर अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हैं, देखिए आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसी नेगेटिविटी उनको पास ना करें जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाए, ठीक है। आप जितना, ये आपके लिए गाइडेंस भी, अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो क्लियरली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप उनको कोई भी नेगेटिव इमोशंस मत पास करिए, ठीक है। एक अपने आप के साथ एक अलाउ करिए ताकि वो आपकी लाइफ में रीयूनियन कर सकें आपके साथ और रिकॉन्सिलेशन कर सके, ठीक है।
उनके लिए थैंकफुल रहिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही प्यारा कनेक्शन होता है। ओके, एंड हैंडमेड रिटर्न मैसेजेस रहेंगे कि आपके सोल को क्या क्रेव है। ओके, यस, आपके सोल को जो क्रेव है ना, वो एक जिनको न्यू चाहिए उनके लिए तो इट्स ओके फाइन, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो पास्ट, एक चीज़ और है गाइस यहाँ पे ना, एक अगर मैं बोलूँ तो कुछ मैंने भी कार्मिक बोला भी था, कार्मिक साइकिल, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी, अगर देखिए बहुत क्लियर बोल रही हूँ यहाँ पे, आपको कन्फ्यूजन ना हो, कि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है ना, वहाँ पे आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब से आप एक दूसरे से मिले होते हैं ना, आप गॉड के करीब होते हैं, बट आप अपने पार्टनर के मिलने के बाद और ज़्यादा गॉड के करीब हो जाते हैं, ठीक है। कुछ साइन होते हैं इसके, आप इतना एक दूसरे को चेज एंड करते हैं, रनर एंड चेजर के एनर्जीज में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, आपके इनर चाइल्ड वूड्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। आपके डीएनए होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। आपका जो लाइक कहते हैं ना कि एंसेस्टर्स कुछ हीलिंग होती है, वहाँ पे आपको एंसेस्टर्स हीलिंग दी जाती है, आपके मेटर्नल पेटर्नल फैक्टर्स क्लियर करे जाते हैं, तब आप दोनों का रीयूनियन होता है। ठीक है, अगर आप इस रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बट आप उनको अलाउ करिए कि आपके पार्टनर आ सके। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो उनका सोल है वो आपको डेफिनेटली प्यार करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप न्यू पार्टनर के लिए वो कर रहे हैं, तो आपका न्यू पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले हैं। शायद हो सकता है वो आपकी ट्विन फ्लेम हो, जो आपकी पास्ट जितने भी रिलेशनशिप में हो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो। ठीक है, जिन्होंने आपको एक्सट्रीमली बस पेन दिया, आपको एक इमोशनल लेवल से अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको एक लाइक ना आपके केमिस्ट्री नहीं बिठाए मतलब बनाई। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ना गाइस हम लोग आज 9 मैसेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है आपकी एक साइकिल एंड हो ताकि। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, गोना टू कॉल यू। यस, आपको आपके पार्टनर फ़ोन कॉल करने वाले हैं। ठीक है, आपसे किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी चाहे वो आपको एक्सक्यूज़ करें, बट वो आपसे रिकनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड गाइस मैं एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे ना आपको फाइट नहीं करनी। बेटर है कि आप फाइट ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको चाहते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यही होता है ऑलवेज। पॉजिटिव थॉट्स मैंने बोला भी था। अब आप अपने सोल आपका बेसिकली ना वो पॉजिटिव थॉट्स को रखना चाहता है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए अपने पार्टनर के लिए। कुछ भी ऐसा जो हो गया वो हो गया नहीं। गाइस यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्लियरली, सोल का कनेक्शन आया है, सोल का आज रीडिंग हो रही है, एंड देन ट्विन फ्लेम कनेक्शन की रीडिंग हो रही है। तो आपके पास्ट में आप दोनों में जो भी हुआ हो, ठीक है, उस सबको ना आप भुला दीजिए। आई नो इट्स वेरी टफ, बट येस, भुला दीजिए। आपकी एक नई शुरुआत करिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, पास्ट इश्यूज़ में आपके पार्टनर भी एक्चुअली जो उनका सोल है ना, वो पास्ट इश्यूज़ को लेकर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। ठीक है, आप देखिएगा कि अब वो जब आपके पास आएंगे ना, तो वो भी एक आपको खुद उनकी एनर्जी देखकर लगेगा कि वो एक ना एक न्यू चीज़ों के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, बी काइंड एंड बी काम। वैसे तो ये सभी के लिए है कि आप हमेशा आपको काइंड रहना है एंड काम एनर्जीज में रहना है, बट जब भी आपके पार्टनर अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो बी काइंड एंड बी काम। ओके, यस, हम देखते हैं कि यस गाइस, यहाँ पे प्रेयर आया है। आपने अगर प्रेयर करी है ना इस रिश्ते के लिए, मैंने बोला भी था अभी कि अगर आपने इस रिश्ते के लिए प्रेयर करी है, ठीक है, तो आपकी वो प्रेयर सुन ली गई है। और सेकंड चीज़, जो जिस भी रीज़न की वजह से जो आपको आपकी सोल चाहती है, अगर आप वो प्रेयर कर रहे हैं तो आपकी वो प्रेयर ज़रूर सक्सेसफुल होने वाली है। ओके, वंडरफुल चेंजेस अहेड। यस, शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे न्यू चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत सारे बहुत सारे माइट भी वो सरप्राइज कुछ लाए हैं आपके लिए, कुछ सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं यहाँ। ओह यहाँ, यस गाइस, अनकंडीशनल लव। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप होता है ना, आप दोनों को बहुत अनकंडीशनल लव होता है एक दूसरे के लिए, और आपका सोल भी चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके सोल का और आपका सोल का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
कंसिस्टेंसी, यस। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं जिसकी वजह से आप बार बार सेपरेट हुए हो, तो अब आपके पार्टनर, उनका सोल, आपके पार्टनर का सोल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आपके पार्टनर का सोल बोलना चाहता है कि अब आपके साथ वो कोई भी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिविटी वो नहीं इस रिश्ते में लाना चाहते हैं। अब आपके साथ वो कंसिस्टेंसी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, इस रिश्ते को अब वो आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी हो गई हो तो आप दोनों की अब मैरिज पॉसिबल है। और अगर आप मैरिड हैं, कुछ एक इश्यूज़ की वजह से अगर आप सेपरेशन में आए थे, तो उन्होंने, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है उसने, उन्होंने बहुत ज़्यादा ना अपनी जर्नी पे ध्यान दिया, अपनी हीलिंग पर ध्यान दिया है। तो आप दोनों अब वापस से एक रीयूनियन स्टेज पे आने वाले हैं। ओके, सो गाइस, यदि आपकी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड साथ के साथ कमेंट्स करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी की हेल्प कर सकती है तो वहाँ पे आप शेयर भी करिएगा। किसी की लाइफ अगर मेरी वजह से चेंज होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।